Welcome to eTarot. Today's topic current feelings and actions, your person of interest. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। अच्छी देखते हैं यहाँ पर करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पार्टनर की करंट टाइम फ्रेम पे क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, जो इंसान आपके दिमाग में है, इसकी फीलिंग्स क्या हैं, करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओके, सोलमेट, इस इंसान की वाइब है, आप एक सोलमेट हैं इस इंसान का। जैसे कि आपको लेकर एक थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। जैसे कि पहले ये एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं था, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ आपका और इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे कि शायद इंटरनली भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तभी बाहर एक्सेप्टेंस नहीं थी। ठीक है, एक सोलमेट, ये इंसान आपको अपना एक सोलमेट की तरह सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक सैड और अकेलापन फील कर रहा है ये अपने अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा एक डार्कनेस है और क्लाउडेड एनर्जी है। मतलब कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिला है, बहुत सारा एक पार्टीज, लोगों के साथ कनेक्ट होना, मल्टीपल डेटिंग करना, पार्टीज अटेंड करना, एडिक्शंस देखना, बहुत से लोग, बहुत सी चीजें इसने अपनी जिंदगी में देखी हैं। लेकिन मतलब कि इसको ऐसा लगा है कि कोई भी सुपरफिशियल चीज या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज या तो बहुत ज्यादा एक अट्रैक्ट करने वाली चीज लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती। ठीक है, एक इनर सेल्फ इसका इस चीज को एक्सेप्टेंस पे है। एक इनर सेल्फ जो है ना इसका इन सब चीजों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बात ट्रुथ है कि ऐसी चीजें इंसान को कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी एडिक्शन, इसका जो पास्ट है किसी एडिक्शन से भरा रहा है और अब ये अपने सोलमेट को सर्च कर रहा है। ठीक है, अपने सोलमेट बॉन्ड, सोलमेट कनेक्शन चाहता है। किसी नेगेटिविटी, किसी टॉक्सिसिटी, इसका पास्ट एक मिस्ट्री है। ये नहीं चाहता कि पास्ट बहुत ज्यादा लोगों को पता चले, इसका एक पास्ट एक मिस्ट्री बन जाए। ठीक है, पास्ट को नहीं चाहता कि इसका पास्ट सेल्फ कोई जाने, क्योंकि एक बहुत एडिक्टेड और टॉक्सिक सेल्फ रहा है इसका पास्ट में। ठीक है, तो मतलब एक होता है कि एक यंग टाइम होता है, इंसान अपनी जिंदगी में फिर वो सब कुछ करता है जिसको ऐसा लगता है एक राइट है। आप यंग हो, आप कर सकते हो काफी ट्रिक्स खेलना, माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज्यादा मल्टीपल डेटिंग करना। और मतलब कि फीमेल है तो बहुत ज्यादा ट्रिकी माइंडसेट और गोल्ड डिगर टाइप, और अगर कोई मेल है तो इसी टाइप की एनर्जी हो सकती है। बहुत ट्रिकी और लोगों को बहुत ज्यादा जैसे कि ट्रैप करना, लड़कियों को, और बातें करना, उनसे झूठ बोलना, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान जैसे कि अपने पास्ट सिचुएशन या पास्ट लाइफ को सोचता है तो उसको बहुत ज्यादा एक सैडनेस होती है। इसने अपनी जिंदगी में एक अरसा बहुत एक डार्कनेस का गुजारा है, बहुत एक टॉक्सिसिटी का गुजारा है। ठीक है, एक जैसे कि परफेक्शन, इस इंसान ने शायद अपने लाइफ में सब कुछ जो किया है परफेक्शन के लिए किया। अपनी जिंदगी में एक बहुत परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट सिचुएशन सर्च कर रहा था, या परफेक्शंस के लिए इसने अपनी लाइफ में मल्टीपल डेटिंग या लोगों के साथ कनेक्ट करना। लोग इसके बारे में गॉसिप्स करते हैं, जैसे कि इसने इसका जो भी पास्ट जानते हैं वो इस इंसान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसके पास्ट को लेकर गॉसिप्स करना या पास्ट को लेकर बात करना, जिस तरीके का ये इंसान रहा है। ठीक है, मतलब कि इसके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हैं, बातें हैं, लोगों को लगता है ये एक नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान रहा है, और अब इसके आज के टाइम पर ये एक अकेला रह गया, बहुत अंदर से एक अकेलापन है। ठीक है, वो जो भी लोग साथ थे आज वो साथ नहीं है, जिनके साथ एक बहुत ज्यादा डार्क टाइम था। ठीक है, जिनके साथ सब कुछ लगता था कि हाँ सब कुछ राइट है, करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए, वो चीज अब वो सोच बदल रही है। ठीक है, अंदर से एक जैसे कि अलाइनमेंट हो रही है, अंदर से एक अवेकनिंग हो रही है, चीजों को समझा जा रहा है कि मैंने क्या क्या किया, उसका रिजल्ट मेरी लाइफ में क्या आया, मैंने कैसे कैसे लोगों को छोड़कर कैसे कैसे लोगों को चूज करा, तो आज मैं किस पॉइंट पर हूँ या किस पॉइंट पर खड़ा हूँ। मुझे क्या मतलब कि इमोशंस को ये गेम समझता आया, या इमोशनली इसके साथ कनेक्शन इसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं करते थे। एक इमोशनल ये नहीं चाहता था कोई भी इमोशनल होकर इसके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, इसकी घर में कोई सर्विस पे हो सकता है। ठीक है, कोई सर्विस पे हो सकता है, काफी ज्यादा ग्रीफ और गिल्ट है इसके अंदर अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशंस को लेकर। ठीक है, यहाँ पर है ये अपने सेल्फ के ऊपर काम करना चाहता है, ये अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, क्योंकि जो ये अकेलापन है ना, ये बहुत ज्यादा एक सुपरफिशियल, बहुत ज्यादा एक बोल्ड कैरेक्टर्स का लाइफ में होना और बहुत ज्यादा
टॉक्सिक पीपल्स का लाइफ में होना, एक मतलब के तहत होते हैं टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में, तो वो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी, एक अपने अंदर की भी डार्कनेस देख पा रहा है, तो अब इसको आप एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए, इसको ये सर्च कर रहा है अपनी लाइफ में एक ऐसा बॉन्ड, जैसे कि एक अवेकनिंग, काफी ज्यादा डार्क इंसान की, टॉक्सिक इंसान की अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग हर किसी की नहीं होती, ठीक है, ये बात माइंड में रखें। अवेकनिंग के लिए बहुत मखसूस लोग होते हैं, अवेकनिंग जिनकी होनी होती है उनकी होती है। जो जो इस चीज को, शायद एक पॉइंट आता है, वो अपने जो है ना वैल्यूज को समझना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ, या तो कुछ उनकी लाइफ में उनको ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो उनको अपनी वैल्यूज को समझाते हैं, जिनको जिनको ऐसा होता है कि ट्रेडिशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, या अपनी लिमिट या अपनी हदूद कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या तो कुछ ऐसे इंसिडेंट उनको बहुत नेगेटिव से नेगेटिव इंसान को भी अवेकनिंग कर सकते हैं। तो ये इस इंसान की ये बहुत टॉक्सिक रहा है, इसका सेल्फ टॉक्सिक रहा है, बहुत सारी डार्कनेस है इसके अंदर, ये उस चीज को लेकर अवेकन हो रहा है। ये मतलब कि अपने अंदर की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, डार्कनेस को पहचान रहा है कि मैं कितना टॉक्सिक और डार्क रहा हूँ, मैंने कैसे कैसे लोगों को अपनी लाइफ में मतलब कि एक हर्ट करा है, या तो बैकस्टेप करा है, या उनका इस्तेमाल करा है, उनके इमोशंस को खेल और गेम समझकर। काफी ज्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है, अपनी लाइफ में ये पर्सन एक विक्टिम, हमेशा ये एक विक्टिम की तरह अपने आप को फील करता है, लेकिन इसको एक चीज की समझ आ रही है, ये विक्टिम नहीं था, ये अपने हाथों से ही सब कुछ कर रहा था। ये विक्टिम इंसान जो अपने आप को कहता है ना, वो इंसान विक्टिम विक्टिम कोई भी नहीं होता, ठीक है। विक्टिम कहीं भी कोई भी नहीं होता। आप जहां से अपनी जिंदगी की एक न्यू स्टोरी लिखना चाहो वहां से लिख सकते हो, तो ये आपके हाथ में होता है। कोई गलत कर रहा है तो उसको छोड़ के अपनी नई स्टोरी लिख लो, कुछ सहना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है आपके साथ गलत हुआ है, उस जगह को आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लो। तो विक्टिम किसी भी सिचुएशन में कोई भी नहीं होता। आप जहां चाहो, जिस जगह चाहो, अपनी दोबारा स्टोरी को री राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। इम्बैलेंस सिस्टम अपनी जिंदगी में, अपने कनेक्शन में, अपने रिश्तों में कभी भी नहीं किया, ठीक है। बहुत अकेलापन फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ खो दिया, बहुत देर हो गई जब तक रियलाइज हुआ है, या तो कुछ कोई ऐसा कनेक्शन खो दिया इसने अपनी लाइफ में जो इसके लिए इम्पोर्टेंट था, जिसको लेकर अक्सर सोचता है, शायद इमोशनल समझकर, या बहुत ज्यादा इसने फन या टाइम पास या बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेकर उस रिश्ते को खो दिया इसने, ठीक है। ये बहुत है कंडीशंस बनाना, इस इंसान ने अपनी लव लाइफ में कंडीशंस रखी हुई थी, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए इंसान, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, परफेक्शन परफेक्शन ढूंढ रहा था अपनी जिंदगी में, ठीक है। वो चीज इसको समझ में आ रही है, एक सोलमेट की तलाश है जो उसकी सोल को समझ सके, ठीक है। अब किसी चीज की तलाश नहीं है, लेकिन अपने पास्ट पे बात नहीं करना चाहता, अपनी पास्ट डार्कनेस पे, अपने पास्ट टॉक्सिक पास्ट पे उसको डिस्कस नहीं करना चाहता किसी पे, नहीं चाहता उसके बारे में किसी को पता चले, ठीक है। क्योंकि जिस वेट, चलें, जो भी इंसान है इसने अपनी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस या ऐसे रिलेशनशिप्स अपनी जिंदगी में, क्योंकि अपना पास इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान चाहता है, ये अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहता है जो प्योर सोल हो, ठीक है। इसलिए पास डिस्कस नहीं करना चाहता, एक नथिंग इसके अंदर, बहुत एक नथिंगनेस, इसको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं रहा, एक डार्कनेस रह गई इसकी लाइफ में, सिर्फ डार्कनेस रह गई। जो लोग आए थे क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसको पास्ट बहुत ज्यादा जैसे कि हॉन्ट कर रहा है, पास्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये अपना कर्मा फेस कर रहा है इसने अपनी जिंदगी में, तभी अकेला है, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में साइलेंस वाली एनर्जी है, बहुत आइसोलेट वाली एनर्जी है, साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड चाह रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। कंपैरिजन किया है, बहुत सारे लोगों से कंपेयर किया, बहुत सारे लोगों को कंडीशंस लगाई, एक कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा आदत रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे इंटेंसिटी, भाई यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी रही है इसकी आपके साथ, लेकिन इसने आपको किसी के साथ कंपेयर जरूर करा है, ठीक है। आप जिस इंसान के लिए देख रही हैं, शायद ये वो कनेक्शन है जिसने कभी आपको एज अ रिलेशनशिप, एज अ पार्टनर कभी एक्सेप्ट करा ही नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच एक इंटेंसिटी कायम रही है, ठीक है। बहुत इंटेंस होना, एक बिल्कुल कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देना, जैसे कि मैं तुम्हें चाहता ही नहीं हूँ, या मैं तुम्हें चाहती ही नहीं हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। द लवर की एनर्जी, आप लोग के बीच कुछ है, ठीक है, आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
एक मैग्नेटिक पुल है राइट नाउ, आप लोग एक दूसरे की तरफ, खास तौर पे आपके पर्सन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। लेकिन शायद आपके साथ ही ये जो पास बहुत ज्यादा टॉक्सिक और डिफिकल्ट रहा, इस इंसान ने आपके साथ ही बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा है, आपके साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस, ऐसी मूवमेंट, ऐसी हरकतें करी हैं जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, जो बहुत ज्यादा एक कंपैरिजन वाली एनर्जी, मतलब कंपेयर करना, कंपैरिजन, एक मेच्योर, मतलब इसको ऐसा लग रहा था जब ये सब कुछ जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, ये अब ठीक है, इसको ये ऐसा करना चाहिए, मतलब कि ये उन सब चीज़ों को उस टाइम बहुत ज़्यादा सही समझ रहा था जब भी इसने ऐसे एक्शंस और मूवमेंट लिए हैं, ठीक है। इसके लिए वो चीज़, इसके माइंड सेट के लिए वो चीज़ ठीक थी। लेकिन ये अब अपने पास्ट एक्शन को और आपको इस वक्त सोच रहा है, ठीक है। कंपैरिजन, वैसे इसका पास्ट का सेल्फ और अब का सेल्फ बहुत चेंज हो चुका है। एक मजबूत इंसान एक मजबूत पिलर बन चुका है। पहले ये बहुत ज्यादा खोखला इंसान था जो किसी की भी बात सुन लेना, किसी भी की भी बातों में आ जाना, मेल है या फीमेल है, बहुत सारे लेसन लर्न करें। इस अकेलेपन ने बहुत कुछ सिखाया है, लोगों के चले जाने ने बहुत कुछ सिखाया है, टॉक्सिसिटी ने, डार्कनेस में लोगों के हाथों इस्तेमाल हुआ ये इंसान, ठीक है। बहुत कुछ सिखाया है उस चीज ने इसको, काफी इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा इंटेंस, सीरियस, मेच्योर हो चुका है, हार्मनी चाह रहा है, इंटरनली हार्मनी चाह रहा है। इसके दिल में इसको ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान हो जो इसको इंटरनली पहले इसको पीस दे, फिर एक मतलब कि एक होता है ना कि हमें पहले उससे एक सोल, एक दिल से दिल को राह होती है, वो सोल, वो पीस, वो सुकून मिले, वो क्लैरिटी मिले। ये झूठ नहीं पसंद करता, इसको सच चाहिए। एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसके अंदर, जैसे कि स्पिरिचुअली इसको डिवाइन, इसका अंदर से जो स्ट्रेस था ना, जिसको लेकर ही बहुत एक फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लाइफ में बस वही काम करता था जो इसको गलत है या सही है, जो सही लग रहा है, ठीक है। एक सही और गलत का इसको एक फर्क समझाया जा रहा है, एक विजडम, बहुत ज्यादा एक लर्निंग प्रोसेस है इस इंसान का, इसको सिखाया जा रहा है। डेस्टिनी, डेस्टिनी इसको यहाँ तक लेकर आई है, ठीक है। अगर ये आपको उस टाइम एक्सेप्ट कर लेता, उन नेगेटिव लोगों को ये पर्सन फेस नहीं करता, उनको उनको ट्राई नहीं करता, सेक्रीफाइस, ये इंसान आपके साथ अभी सेक्रीफाइस करना चाहता है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप दोनों के बीच एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड बनाना चाहता है। करंटली आपके पर्सन साइलेंट जरूर है, लेकिन आपके पर्सन अपना पास्ट बहुत ज्यादा आपके पर्सन को हॉन्ट कर रहा है, पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, एक पास्ट की हॉन्डिंग, पास्ट का यहाँ पर बहुत ज्यादा वो होना, एक होप है, ठीक है। कनेक्शन में एक होप बाकी है, आप लोग के बीच कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है। आप लोग, आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप स्लोली बट श्योरली एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ये इंसान एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन चाहता है। इसने वैल्यू समझी है, प्रैक्टिकल इंसान और इमोशनल इंसान में क्या फर्क है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म किस तरीके का इंसान चल सकता है और एक प्रैक्टिकल इंसान किस तरीके का होता है। जब हम अपने कैलिबर का, अपने अपने उसका सोचते हैं तो वो किस तरीके का इंसान होता है। बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है, बातें खुलकर अभी नहीं कर रहा आपसे, एक होल्डिंग बैक करी हुई है इसने, शायद कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों की, बहुत ज्यादा आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे। स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, आपको लेकर किसी स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर के बारे में सोच रहा है। शायद इससे रिलेशनशिप निभते नहीं है, इसने कभी नहीं निभाए, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि आप इसके पास्ट पे बात करें, ठीक है। कोल्ड है, ब्लंट है, जरा जबान का थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, आपको स्टेबल देख रहा है, आपको ग्राउंडेड देख रहा है, प्योर सोल की तरह देख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको नींद नहीं आ रही, कुछ नेगेटिविटी इसको डिस्टर्ब कर रही है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। आप तो यहाँ पर अब समझ चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, शायद आप बहुत बैलेंस हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा, जैसे कि अब इसके लिए आप जैसे कि आप एक अपनी एनर्जी में आ चुके हैं, आपको अपनी वैल्यू पता है, आप एक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, आपके अंदर बहुत सारा चेंज आया। जहां आप खुद को पहले इस कनेक्शन में बंधा हुआ फील करते थे, आपको लगता था आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस इंसान के बिना, वहां आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आपके अंदर एक स्पार्क है, ठीक है। आपकी मतलब कि एक आप बहुत ज्यादा एक पैशनेटिव हुए हुए हैं, अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आप खुद के ऊपर यकीन कर रहे हैं। पहले आप खुद को यकीन नहीं कर रहे थे, पहले आप इस इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे। उस चीज का फायदा इंसान ने बहुत ज्यादा उठाया है, जब आप खुद को यहाँ पर इस कनेक्शन में अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे थे, तो इंसान आपका उस टाइम इसने आपको वैल्यू नहीं दी, वो इज्जत नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, उस तरीके से ट्रीट नहीं करा, समझा नहीं। तो उस चीज को इसको ये होता है कि आज ये वही इंसान है जो आपको मैरिज करना चाहता है, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्शन, रिलेशनशिप बनाना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है आपके साथ एक आने वाला टाइम बहुत बेहतर हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए एक मतलब कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत प्यारे इंसान रहेंगे, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके लिए परफेक्ट पर्सन रहेंगे, उस चीज का ये पर्सन सोचता है। 9 ऑफ कप्स,
विश कर रहा है यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आ जाए। इमोशनल हो रहा है क्योंकि इमोशंस की वैल्यू समझिए। इंसान को यूनिवर्स ने आप, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक प्रैक्टिकल रहना, बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट रहना। अब ये इंसान आपके साथ आपकी तरह बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, लग सकता है आपको, आपको बहुत ज़्यादा इसकी सुननी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच यहाँ पे वेंस की एनर्जी है, कोई और है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, आपको इंटरनेट पे कोई और आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। इस इंसान के अलावा भी कोई ना कोई है, ठीक है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। आप इस कनेक्शन को लेकर काफी सीरियस है, लेकिन आपको इस इंसान की तरफ से इनफ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ एक पीस चाहते हैं, आप इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए, आपकी मैरिज की एज और आप मैरिज को लेकर काफी सीरियस हैं, ठीक है। मतलब कि इस इंसान की तरफ से आपको स्टेबल ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल का, आपकी मैरिज की एज है, ठीक है। यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिजेस के भी रिश्ते आते होंगे। एक तो ये आपका लव पार्ट है, और एक ऐसा लव पार्ट है, एक लव ऐसा रिलेशन है जिसने कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करा, हमेशा आप करते रहे, आप हमेशा मनाने की कोशिश करते रहे। बहुत टाइम हो गया इस कनेक्शन को, 4 ईयर। यहाँ पर एक मतलब कि एक फेस रहा है आपने जो क्लियर करा है यहाँ पर। इस इंसान के साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड करा, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप इसको अब तक नहीं जान पाए। ये ऐसा कनेक्शन है, आपको आप अब तक श्योर नहीं हो पाए कि यहीं पर आपकी मैरिज होगी, क्योंकि आपको सामने वाले इंसान की तरफ से ऐसे एक्शंस, ऐसी मूवमेंट या ऐसे क्लियर कट डिसीजन मेकिंग आपको, या डिसीजंस या ऐसे क्लियर कट आपको थॉट नजर ही नहीं आते, ठीक है। आपको ऐसा लगता है मतलब कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस इंसान में, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको डिस्टर्ब कर देता है, एम्बैरेस कर देता है, आप नहीं समझ पा रहे। आप चाहते हैं क्या यार, ये इंसान आपको क्लैरिटी दे कि भाई आने वाला टाइम क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। आप यहाँ पर, अब मैरिज का पॉइंट आ चुका है, आपकी फैमिली हो सकती है आपको फोर्स कर रही है कमिटमेंट मैरिज के लिए, या लोग पूछते हैं आपसे, गॉसिप्स करते हैं, आपकी मैरिज की बातें होती हैं। इस इंसान की भी होती होंगी, मुझे इंसान आपसे एज में बड़ा लग रहा है, ठीक है, या आप हो सकते हैं बड़े, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन एक मैरिज की गॉसिप्स होती है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अब आप कमिटमेंट और मैरिज चाह रहे हैं और आपको लग रहा है इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं है, अभी तक सब चीज़ें होल्ड करे बैठा है, बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है, आइसोलेट हो गया। अब आप भी बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करते, बहुत ज़्यादा इसको आप मतलब कि इरिटेट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है आप जो कर सकते थे आपने रिश्ते में सब कुछ करा, अब इसकी बारी है, इसको ओपन अप होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन चाहता है तो इससे अपना ज़बरदस्त लेसन लर्न करें, ठीक है। इसको आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत का पता है, इसको अहमियत बताई है, ठीक है, इसको आपकी अहमियत पता चली है। शायद ही पहले आपको या तो सही नहीं समझ रहा था, या तो इसको एक अच्छे इंसान की अहमियत पता ही नहीं थी, ठीक है। जब आप लोग मिले हैं वो एक रॉन्ग टाइम था, वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, बस आप लोग का मिलना था उस टाइम जरूर, लेकिन आप लोग, इस इंसान ने आपको वैसा ट्रीट नहीं करा जैसे आप हैं, जैसा आप डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको इस इंसान से मिला नहीं, ठीक है। एक ट्रुथ है इस कनेक्शन का, एक हार्श ट्रुथ है, लेकिन ये ट्रुथ है, इस इंसान ने कभी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी वैल्यू है। जितने आप इमोशनल, जितने आप लविंग, जितने आप केयरिंग, जितने आप एक मतलब कि बहुत ज्यादा एक हैप्पी पर्सन है, आप इमोशनल, एक इनोसेंस है आपके अंदर जो दूसरों में नहीं। शायद इंसान ने सोचा कि ये सब आप दिखावा करते हैं, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के अंदर इस दुनिया को लेकर और आपको लेकर एक जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। तो एक तरफ दुनिया को देखा और आपको देखा है ना, इसने मुकम्मल तौर पे आपको जानने की कोशिश करी ना, आप इसको जान सके इतनी कोशिशों के बावजूद, क्योंकि ये चाहता ही नहीं था आप इसको जाने, आप इसके पर्सनल लाइफ को समझें या इसको जाने, ठीक है, ये कभी नहीं चाहता था। तो रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके।